नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्षा ऋतु पर निबंध। वर्षा ऋतु पर निबंध कैसे लिखे कि फुल मार्क्स मिले। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले प्रस्तावना लिखना चाहिए। किसी भी चीज़ पर आप निबंध लिखने हो तो प्रस्तावना में क्या लिखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, किस विषय में है, कहाँ से इसका शुद्ध अंतर बैठे वहाँ से इसका प्रस्तावना लिखना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ ऋतुओं का विशेष महत्व है। ग्रीष्म की तपिश के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो यहाँ धरती को हरी चादर में लपेटकर मानव नवजीवन प्रदान करती है। यह ऋतु केवल प्रकृति का उपहार नहीं बल्कि मानव जीवन का आधार है। अब वर्षा ऋतु का आगमन देखिए, ऐसे लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन जून के मध्य से होता है, यानी जून के मध्य जिसे आषाढ़ कहते हैं, और यह सितंबर तक रहती है। 10 अक्टूबर तक मान सकते हैं। आसमान में काले घने बादल छा सकते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती है और बूंदों की पहली बारिश से मिट्टी की सेंधी खुशबू मन को प्रफुल्ल कर देती है। जैसे ही बारिश की बूंद धरती पर गिरती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे, खेत खलियान, नदी तालाब सब जीवंत हो जाते हैं, यानी भर उठते हैं, लहर उठते हैं। और वर्षा ऋतु का सौंदर्य, यहाँ पर देखिए, सौंदर्य का अर्थ होता है खूबसूरती। सौंदर्य का अर्थ होता है खूबसूरती। तो देखिए, वर्षा ऋतु का सौंदर्य अद्वितीय है। झरनों का कलकलन संगीत, मोरों का नृत्य, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक इस ऋतु को और भी आकर्षक बना देती है। छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीगकर कागज की नाव चलाते हैं। कवियों और साहित्यकारों ने भी वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन अपनी रचनाओं में बहुत ही किया है। कृषि में वर्षा का महत्व देखिए, ये ओवर पॉइंट है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। चलिए, ये ओवर पॉइंट है, इसे चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो नहीं लिख सकते। वर्षा का कृषि में विशेष महत्व है। किसान वर्षा की प्रतीक्षा में अपनी भूमि को तैयार रखते हैं। फसलों के वर्षा के लहाते उठते हैं। नदियाँ तालाब और जलाशय भर जाते हैं, जो सिंचाई और पीने के पानी के लिए आवश्यक है। अब वर्षा ऋतु की देखिए कुछ समस्याएं होती हैं, जिसकी लाभ है उसकी हानि। जैसे मोबाइल की लाभ है तो मोबाइल की हानि भी है। जहाँ वर्षा ऋतु सुखद होती है वहीं अत्यधिक वर्षा से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जैसे बाढ़, जल भराव, फसल नष्ट होना, बीमारियों का फैलना। इसका महत्व भी अनमोल है और इसका मुख्य समस्याएं भी, फिर भी इसका महत्व अनमोल है। उपसंहार देखिए, वर्षा ऋतु प्रकृति का अनुपम वरदान है। यह जीवन के लिए अनिवार्य है। यह केवल धरती को नहीं बल्कि हमारे मन को और आत्मा को भी तृप्त करती है। हमें इसके महत्व को समझते हुए जल संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ताकि ये सदैव हमारे जीवन को आनंदित करती रहे। वर्षा ऋतु केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजात शिशु है। याद रखिएगा, आज की इस वीडियो में वर्षा ऋतु के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।